Hello children, good evening all of you. Welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. So today again I want to make a request. Subscribe me, like, comment so that I can be motivated, right? And I can give my best, right? Although I am trying to do my best because I know that you all are my children, right? And I should do my best for you all with the limited time, right? Now, again, one thought I want to share it with you. You know, time is the most valuable thing, right? Time, what we want most, right? But what we use worst. ठीक है, दिस इज द एक्चुअल फैक्ट अबाउट टाइम कि हमें टाइम तो बहुत चाहिए. ठीक है, हम हमेशा कहते रहते हैं कि थोड़ा और टाइम मिल जाता, थोड़ा और टाइम मिल जाता. ठीक है, टाइम हमें बहुत चाहिए, वी वांट द मोस्ट. बट इसी टाइम को हम सबसे गंदे ढंग से यूज़ करते हैं. इससे ज़्यादा अच्छे ढंग से हम अपने ड्रेसेस यूज़ कर लेते हैं बच्चों, हमें राइट, कि उसको प्रेस करके रखेंगे, अलमीरा में रखेंगे. लेकिन टाइम को हम सबसे वर्स्ट वे में यूज़ करते हैं. ठीक है, अब आ जाइए टाइम. I took two category of students at this moment when we have limited time period to prepare the board examination. Category A, who are using the time since the beginning, right, to study, right? And category B, who have not started yet, right? They are waiting for the month of February. This category of children. I have both the category of children with us, right? So category B children, now they are in pressure, right? They are thinking that क्यों नहीं हमने शुरू से क्यों नहीं स्टार्ट किया, पढ़ लेते तो अच्छा होता, अब इतने टाइम में क्या पढ़ेंगे. ठीक है, यही सोच रहे हैं इस समय पे लिमिटेड टाइम में, राइट? एंड दे आर वेस्टिंग देयर टाइम. ठीक है, उतना ही टाइम जो कैटेगरी ए वाले बच्चों के साथ है, जिन जो शुरू से अच्छे से पढ़ रहे हैं, उस टाइम को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट इन प्रेशर, राइट? सेम टाइम को ये क्या सही ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं, और ये बच्चे हमारे अभी भी उसको वेस्ट कर रहे हैं नॉनसेंस थिंग सोचकर कि ये कर लेते, हो जाता. ठीक है, और अभी भी इस लिमिटेड टाइम को वेस्ट कर रहे हैं. लेकिन अगर यही बच्चे इस टाइम को, जो गिवन टाइम है, राइट, उसको प्रॉपर यूज कर लें बच्चों, so they also can do wonders. Stop thinking what happened in past. Stop thinking that what would be in future. Only you have present with you. That is only 1 month left hardly, क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी होंगे उसी बीच में. उसमें सिर्फ आप ये सोचो कि हमें अपना बेस्ट करना है, and then you will see that you will can do wonders, right? इनका मैनेजमेंट कर सकते हैं बच्चों. ये मैनेजमेंट की ही बात कर रही हूँ मैं कि इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. टाइम जा रहा है, 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 जा रहा है. हम इसको पकड़ के नहीं रोक सकते. ठीक है, कि भाई रुक जा, अभी हमने तैयारी नहीं करी है, थोड़ी देर बाद आना. ठीक है, रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते. लेकिन जो गिवन टाइम है उसका हम सही और बेस्ट वे में यूटिलाइज करके, कैसे? थ्रू मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट. तो आप टाइम मैनेजमेंट करो जो गिवन टाइम है उसका, और अपना क्या करो? अपना करो बेस्ट. ठीक है, क्या करना है? अपना बेस्ट करना है इस गिवन टाइम में, एंड यू कैन डू इट. यू कैन डू इट. समझ में? अब हम शुरू करते हैं आज का मोटिवेशनल सेशन ओवर, जिसमें आपको अपने टाइम की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है. और भूल जाओ पीछे क्या हुआ, आगे क्या होना है, बस प्रेजेंट में रहो और तैयारी करो. अब आ जाइए बैलेंस ऑफ पेमेंट. दिस यूनिट टुडे आई प्लान टू टीच यू, राइट? बैलेंस ऑफ पेमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग. ठीक है, इसको एक ही वीडियो में मैं पूरा चैप्टर आपको क्लियर करूंगी, राइट? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? दैट इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. Systematic record of all economic transactions. Economic transactions. Economic transactions. किसके बीच में? Between the resident
and government of a country, of a nation, with the rest of the world, with rest of the world, यानी कि सारे countries, rest of the world, during a given period of time, given period of time, जनरली हम एक साल का बनाते हैं बच्चों, given period of time. ये क्या हुआ तुम्हारा? बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंप्लीट रिकॉर्ड. इट्स ए कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, and systematic record of all economic transactions, economic transaction between the resident and government of a nation with the rest of the world is what is known as for a given period of time. This is balance of payment. अब आ जाइए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों, ये ठीक है. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मीन्स विच कॉजेज द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ गुड्स. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच कॉजेज द चेंज इन ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट, जिसके थ्रू ओनरशिप किसकी, गुड्स की चेंज हो जाए, ये मेरी है कल आपकी हो जाए, राइट. सर्विसेज की चेंज हो जाए, मनी की ओनरशिप चेंज हो जाए, या फिर एसेट्स की ओनरशिप चेंज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच कॉजेज द चेंज इन द टाइटल एंड ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स. तो इसके कितने कंपोनेंट हुए? 4 कंपोनेंट हुए. पहला हुआ विजिबल गुड, विजिबल गुड्स, मर्चेंटाइज गुड्स, राइट. सेकेंड हुआ इनविजिबल गुड, इनविजिबल गुड्स लाइक सर्विसेज, इनविजिबल गुड लाइक services, non-factor services and factor services also sometimes we include in NCERT. Both are included, factor services and non-factor services. Factor services and non-factor services. Non-factor services कौन सी है बच्चों? जैसे कि ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, राइट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब हमारी क्या है? नॉन-फैक्टर सर्विसेज है. और फैक्टर सर्विसेज लाइक यू नो दैट रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये क्या है हमारी फैक्टर सर्विसेज. और एनसीईआरटी में दोनों को इंक्लूड करके यहाँ पे इनविजिबल गुड्स में लिया है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में इनविजिबल गुड्स से केवल नॉन फैक्टर सर्विसेज लिए और इस पॉइंट को सेपरेटली दिया है. इनकम रिसीव्ड एंड पेड टू अब्रॉड थ्रू एसेट, थ्रू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. थर्ड है आपका यूनिलेटरल, यूनिलेटरल पेमेंट एंड रिसिट. ये क्या है? गिफ्ट, ग्रांट, ठीक है, गिफ्ट है, ग्रांट है, विच आर वन साइडेड पेमेंट, यानी कि हम पे कर रहे हैं, बदले में हमें कुछ नहीं मिला है. गिफ्ट, डोनेशन, ठीक है, एटसेट्रा. जैसे कि यहाँ पे कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई किसी कंट्री में, तो बाकी सारे कंट्रीज मिलकर उसको क्या फाइनेंशियल हेल्प देते हैं टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन. तो ये क्या है? वन साइडेड है, बट वो उसको ग्रांट दे रहे हैं, लोन नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ? वन साइडेड, यूनिलेटरल. थर्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. एंड फोर्थ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, दिस इज कैपिटल ट्रांसफर. कैपिटल ट्रांसफर, capital transfer which causes the change in the liabilities and assets of nation, right. तो ये तीन क्या है? 4 categories of economic transaction. और economic transaction क्या है? which causes the change in ownership title of goods, of services, of money and of assets. Capital transfer. तो इसके 4, ये economic transaction is divided into 4 broad categories: visible good, invisible good, and unilateral transfers and capital transfer, right. Next concept, you know, BOP बहुत इजी और सिंपल चैप्टर है बच्चों ये, और इसमें कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, राइट. बैलेंस ऑफ पेमेंट में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों बैलेंस ऑफ ट्रेड. ऑफ ट्रेड ये क्या है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन
the export of visible items and import of visible item. ठीक है, export of visible items which can be seen, tangible good, can be touched, visible item. X मतलब export, right? Value of export minus value of import of visible goods, like in a given period of time. It's the difference. BOT is the difference between the value of export of visible items and the value of imports of visible item during a given period of time. So this is what visible goods only. Economic transaction का पहला component visible items, right? तो visible items का record को क्या बोलते हैं? Balance of trade and trade balances. Trade दोनों एक ही चीज है, trade balances और balance of trade, right? नेक्स्ट है आपका बीओपी. बीओपी अभी आपको बताया कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिसमें सब कुछ है, विजिबल गुड्स है, इनविजिबल गुड्स है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है, वन साइडेड पेमेंट है और फोर्थ कैपिटल ट्रांसफर है. सब कुछ इंक्लूडेड है. उसको बोलते हैं इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम बीओपी. सो बीओटी इज ए पार्ट ऑफ बीओपी, राइट? तो बीओटी can be surplus, can be deficit or can be balanced. Simple. Balanced, right? Surplus कब होगा? जब export value is more than import value, surplus हो गया. Deficit कब होगा बेटा? जब export value is less than import value, तो deficit घाटा हो गया, right? और balanced कब होगा? जब value of export of visible goods is equal to the value of import of visible goods. This is the three types of BOT, right? अब आ जाइए, ये BOP जो है बेटा, जो ये ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन टू टाइप्स ऑफ अकाउंट. ठीक है, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, visible good, invisible good, unilateral transfer and capital transfer, they are recorded in two types of account. अब ये अलग कॉन्सेप्ट आया. टू टाइप्स ऑफ अकाउंट. पहला है आपका करंट अकाउंट, ठीक है, और दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट, ठीक है. अब करंट अकाउंट में क्या है? We record all those transactions which do not that affect the liabilities and assets of the nation. All those transactions are recorded on current account. ठीक है, which does not affect the liabilities and assets of the nation and they are regular in nature. ठीक है, they are regular in nature, do not affect liabilities and assets of the nation. They all are recorded on current account. And all those transactions which causes the change in assets and liabilities of nation, they are recorded on capital account. ठीक है, तो what are the components of current account? पहला है, first है is export and import of visible good. ये किसका हो रहा है? visible good का पहला component, right? Second component is export and import of invisible goods like services, invisible goods, right? Third, that is unilateral transfer to, अब ये देखिए इधर मैंने क्या लिखा है? export, which causes the inflow, ठीक है, which causes the inflow of foreign currency, it is recorded on credit side. ये क्या है? आपकी क्रेडिट साइड है. क्यों है क्रेडिट साइड बेटा? क्योंकि इट कॉजेज द इनफ्लो. किसका इनफ्लो? ऑफ फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी जिस ट्रांजैक्शन से हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसी आ रही है, इनफ्लो हो रहा है, वो किस साइड
ट्रांजैक्शन होता है उनका क्रेडिट साइड होता है। तो मैंने इस साइड क्या लिखा है, एक्सपोर्ट। अगर हम कुछ बेचेंगे तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का क्या हो रहा है, इनफ्लो, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट, राइट, बिकॉज ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव्ड, राइट। यहां पे आएगा यूनिलेटरल transfer received, right? Let me received, unilateral transfer received, credit side, and unilateral transfer paid, paid to rest of the world। किस साइड आएगा आपका, डेबिट साइड आएगा। ये आपका क्रेडिट साइड और दिस इज डेबिट साइड। डेबिट साइड मतलब which causes the outflow of foreign currency, any economic transaction which causes the outflow of foreign, हमारे कंट्री से फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, वो किस साइड में आता है बच्चों, डेबिट साइड में। अब कुछ बच्चे लिख देते हैं आउटफ्लो ऑफ मनी, नो, मनी नहीं लिखेंगे, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो किस में होती है, फॉरेन करेंसी में होती है। तो उसको विच कॉजेज इनफ्लो ऑफ foreign currency, not money, which causes debit side, which causes the outflow, किसका बेटा, outflow of foreign currency, ये डेबिट साइड आएगा। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके कारण हमारे कंट्री से बाहर क्या जा रही है, फॉरेन करेंसी जा रही है, आउटफ्लो हो रहा फॉरेन करेंसी का, मनी का नहीं, फॉरेन करेंसी का, दे आर रिकॉर्डेड एंड डेबिट साइड। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, विच अकाउंट एंड विच साइड, ठीक है, 4 मार्क्स का पक्के से रिपीटेडली पूछा जाता है। कुछ भी सिचुएशन देंगे और आपसे पूछेंगे कि उसको मेंशन करो, विच अकाउंट एंड विच साइड ऑफ बीओपी रिकॉर्डेड, राइट, एंड विद रीजन। तो विद रीजन में अगर ये क्रेडिट साइड है तो सिंपल लिखेंगे कॉजेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। डेबिट साइड में विच कॉजेज द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट्स इट। करंट अकाउंट में डू नॉट अफेक्ट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो करंट अकाउंट किसको इफेक्ट करता है, करंट अकाउंट जो है ये किसको इफेक्ट करता है, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशन। इससे क्या इफेक्टेड होता है, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशन। अब ये देखो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ। सपोज हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा आउटपुट लेवल कंट्री में बढ़ जाएगा ना, क्योंकि हमें फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड पूरा करने के लिए वी हैव टू प्रोड्यूस मोर, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ने क्या बढ़ाया बच्चों, आउटपुट, आउटपुट से क्या बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट। अगर हम आउटपुट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो इनकम लेवल बढ़ेगी। तो करंट अकाउंट में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, इट्स नॉट ऑफ कैपिटल नेचर, क्योंकि ये लायबिलिटीज और एसेट्स को अफेक्ट नहीं करते हैं। ये किसको अफेक्ट करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ ए नेशन, दैट्स इट, राइट। तो यहाँ हो गया यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव और यहाँ होगा यूनिलेटरल transfers paid to abroad, paid to abroad this side and received from abroad this side, from abroad this side। आ गई बात समझ में, फ्रॉम से कंट्री में फॉरेन करेंसी आ रही है और पेड टू अब्रॉड हमारे कंट्री से फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, आउटफ्लो हो रहा है। तो ये डेबिट साइड हुआ, टू एंड फ्रॉम क्या हुआ, क्रेडिट साइड। अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम एसेट्स। इनकम डी हो गया आपका, इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम एसेट्स, फ्रॉम एसेट्स लाइक you know rent, interest, rent, interest,
एंड प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या है, विच कॉजेज द इनफ्लो, ठीक है, जो हमारे कंट्री में आ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल, ठीक है, हमारा एक फ्लैट अब्रॉड में है मेरा, ठीक है, और उस फ्लैट से मुझको रेंट मिल रहा है, तो ये क्या आ रहा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। अब फॉरेनर्स का अगर एक फ्लैट यहाँ इंडिया में है और उसका हम पेमेंट कर रहे हैं अब्रॉड में, क्योंकि उसका ओनर का है अब्रॉड में, तो इट कॉजेज द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इनकम फ्रॉम और इनकम टू अब्रॉड, अब्रॉड फ्रॉम एसेट्स लाइक इंटरेस्ट, एसेट से क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, रेंट होता है एंड प्रॉफिट होता है, रेंट एंड प्रॉफिट। ठीक है, रेंट एंड प्रॉफिट। तो इसके 4 कंपोनेंट हुए करंट अकाउंट के, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स क्रेडिट साइड, इनफ्लो, इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स आउटफ्लो डेबिट साइड, export of invisible goods services, right, credit side, import of invisible goods outflow debit side, unilateral transfer received from abroad credit side inflow, and unilateral transfer paid to abroad causes outflow, that's why debit side, and income from assets property, right, like rent and interest and profit received from abroad credit side, income to abroad from assets interest rent and dividend here paid to abroad, यहाँ पे आएगा received from abroad, जो इनकम हम रिसीव करें फ्रॉम, और यहाँ पे आएगा paid to abroad, पेड टू अब्रॉड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब हम इसको बैलेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका सम करेंगे, ठीक है, और इसका सम करेंगे। ठीक है, अब ये भी 3 टाइप का होता है बैलेंस करंट अकाउंट पे, कैन बी सरप्लस, कैन बी डेफिसिट, कैन बी बैलेंस। अगर सम ऑफ क्रेडिट साइड दिस इज मोर देन सम ऑफ डेबिट साइड, तो ये क्या हो गया, सरप्लस हो गया बच्चों। और सम ऑफ क्रेडिट items, sum of credit item is less than sum of debit items, तो ये डेफिसिट हो गया, सिंपल। और जब दोनों बराबर होंगे तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। तो ये मैंने क्या बताया आपको, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, राइट। अब आ जाइए कैपिटल अकाउंट। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। बीओटी, बीओपी, करंट अकाउंट, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर ट्रांजैक्टेड ऑन 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। करंट जो कि इनकम और आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करता है, ठीक है, 4 कंपोनेंट, विजिबल गुड, इनविजिबल गुड, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड हियर इनकम फ्रॉम फैक्टर्स फ्रॉम एसेट्स, राइट, फ्रॉम आएगा जिस विच कॉजेज इनफ्लो, क्रेडिट साइड आएगा, विच कॉजेज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, डेबिट साइड आएगा। फिर 3 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस होंगे ऑन करेंट अकाउंट, सरप्लस इफ सम ऑफ credit item will be more the sum of debit item, this is surplus, balance on current account. If sum of credit item is less than sum of debit item, it means the current account balance is deficit. If both are equal, it means balanced current account, right? अब आ जाइए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट भी आपका 2 साइड है, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। क्रेडिट साइड क्या कर रही है, इनफ्लो किसका, ऑफ फॉरेन करेंसी, डोंट डू दिस मिस्टेक, फॉरेन एक्सचेंज, it's not of money, foreign exchange, right? And debit side, it causes the outflow of foreign exchange. So what are the 3 components of capital account? First component है बेटा
बोरोइंग एंड लेंडिंग। अब सोचो हम कहीं से बोरो कर रहे हैं किसी कंट्री से, तो इट विल कॉज इनफ्लो फॉरेन करेंसी। जब हम लोन ले रहे हैं तो हमारे कंट्री में क्या आ रही है, इनफ्लो हो रहा है किसका, फॉरेन करेंसी का। तो बोरोइंग किस साइड आई, क्रेडिट साइड, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, राइट। अगर किसी को हम लोन दे रहे हैं किसी नेशन को, तो ये क्या होगा, विच विल कॉज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि हम इंडिया की करेंसी में तो लोन देंगे नहीं, किस में देंगे, फॉरेन करेंसी में देंगे। तो विच कॉजेज द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, तो ये आएगा इधर लैंडिंग टू अब्रॉड, ठीक है। ये लैंडिंग कॉजेज आउटफ्लो डेबिट साइड, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड कॉजेज इनफ्लो क्रेडिट साइड, पहला कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट, इन्वेस्टमेंट from abroad, this side, and investment to abroad, credit side। क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्रॉम, बाहर के लोग अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा बेटा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगी। अगर हम बाहर के नेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में, और हमारे कंट्री से फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी, आउटफ्लो होगा। तो इन्वेस्टमेंट टू आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इनफ्लो, राइट। इससे क्या बढ़ रही है, लायबिलिटी, इससे भी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ये भी हमारी लायबिलिटी बढ़ा रहा है बच्चों। क्योंकि अगर मान लो अभी जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अगर फ्यूचर में वो डिसइन्वेस्टमेंट करें तो हमें उनको पे करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड इज कॉजिंग द इंक्रीज इन लायबिलिटीज टू ए नेशन, जब वो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे अगर, तो राइट। लैंडिंग टू अब्रॉड, इससे क्या बढ़ रहा है हमारा, एसेट्स। अगर हम किसी को उधार दे रहे हैं तो बदले में हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये क्या हमारी एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, ये भी क्या हमारी एसेट्स है, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बदले में हमें रिटर्न मिल रहा है, तो ये भी क्या है, एसेट्स बढ़ रहा है, राइट। थर्ड कंपोनेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज चेंज। उसको मैं सेपरेटली बच्चों आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्रेडिट साइड क्यों है और ये डेबिट साइड क्यों है। बुक में सिंपल लिखा है कि ये क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझना है हर चीज को। अब आ जाइए, थर्ड कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट का क्या है, चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व्स। ऑफिशियल रिजर्व कहाँ है कि बच्चों, किसके, फॉरेक्स के। फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी, किसके पास, विद आरबीआई। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व, राइट। अब आ जाइए, ये चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व, चेंज, इट्स नॉट द रिजर्व विद आरबीआई, पहला ध्यान तो ये रखना। चेंज इज द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, नॉट द ऑफिशियल रिजर्व। टोटल ऑफिशियल रिजर्व लाइन विद आरबीआई, जो ऑफिशियल रिजर्व में चेंज आ रहा है यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज, ये किसका कंपोनेंट है, कैपिटल अकाउंट का, नॉट द एंटायर ऑफिशियल रिजर्व्स लाइन विद आरबीआई। पहला ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। अब क्यों, इसको हम समझते हैं, ये क्रेडिट साइड है बेटा और ये डेबिट साइड है, ठीक है। जनरली पहले गवर्नमेंट देखती है कि हमारे जो ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम, अभी पढ़ाऊंगी आपके, कि अगर मान लो ये क्रेडिट साइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोनोमस आइटम which are done for some economic motive, right, credit side is less than debit side, ठीक है। तो क्या होगा, डेफिसिट हो गया, ये क्या हो गया, डेफिसिट हो गया। एट दिस ग्लोमी पिक्चर द नो नेशन विल वांट टू शो इन इंटरनेशनल मार्केट अबाउट इट्स ओन कंट्री। अपने कंट्री की तो ये सिचुएशन हम दिखाएंगे नहीं कि डेफिसिट बीओपी है, राइट। अब हम गवर्नमेंट उस कंट्री की क्या करेगी बच्चों, ये रिजर्व्स है, ये सपोज 500 एज्यूम करो और ये कितना 600 है, डेफिसिट कितना हुआ 100 का। तो 100 ये रिजर्व्स है फॉरेन करेंसी के, किसके पास, आरबीआई के पास, ऑफिशियल रिजर्व्स। यहां से 100 निकालेगी
और यहाँ पे ऐड कर देंगे 100। तो ये क्या हो गया 600 एंड 600 बैलेंस्ड। तो ये क्या हुआ आउटफ्लो, विड्रॉल, विड्रॉल ऑफ और डिक्रीज, विड्रॉल और डिक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व किसकी एंट्री बनी है क्रेडिट साइड की। ठीक है, तो चेंज मतलब मैंने बताया था इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये डिक्रीज किसकी किसकी एंट्री बन गई, डिक्रीज हुआ क्रेडिट साइड, क्योंकि जहां ये यहां से डिक्रीज हुआ और कहां पे आया ये क्रेडिट साइड में आया, इनफ्लो हुआ, यहां से आके ये इनफ्लो हो रहा है बीओपी अकाउंट में, राइट। तो ये क्या हुई हमारी डिक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व, हमारी क्रेडिट एंट्री हुई। ठीक है, इसी तरह से बेटा अगर मान लो सपोज ये आपका 700 हो, ये सरप्लस हो गया। ठीक है, अब सरप्लस में क्या करेगा गवर्नमेंट, यहां से निकालेगा राइट 100 और यहाँ पर डिपॉजिट कर देगा किसके पास, आरबीआई के पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो रिजर्व फॉरेन करेंसी के क्या हुए बढ़ गए, उसमें क्या हुए थे कम हुए थे, इक्वल टू 100। तो दिस चेंज नॉट द एंटायर रिजर्व्स। ठीक है, इससे क्या हुआ ये बढ़ा, तो बढ़ा यानी कि इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व, ये क्या हो रहा है यहां से बाहर निकल रहा है पैसा, आउटफ्लो हो रहा है। तो आउटफ्लो मतलब डेबिट साइड, तो इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व विल बी डेबिट एंट्री, क्योंकि अगर सरप्लस है तो हम क्या करेंगे वहां से निकालेंगे बीओपी से अकाउंट से और किस में डालेंगे रिजर्व में डालेंगे, तो रिजर्व बढ़ गए, उधर से बाहर निकला तो डेबिट एंट्री है। क्या डेबिट एंट्री है, इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व विद आरबीआई। तो इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व विद आरबीआई इज ए क्रेडिट एंट्री, राइट। इंक्रीज एंड increase in the official reserve is a debit entry and decrease in the official reserve is a credit entry। समझ में, यहां से ही क्या हो रहा है विड्रॉ हो रहा है पैसा, बाहर जा रहा, आउटफ्लो हो रहा है, और क्या हो रहा है रिजर्व बढ़ रहे हैं, तो आउटफ्लो हो रहा है डेबिट एंट्री हो गई। ठीक है, डेबिट एंट्री एंड दिस इज रिजर्व क्या हो रहा है बढ़ रहे हैं, इतना बढ़ गया, इक्वल टू 100 बढ़ गया। सपोज ये पहले 1000 था और प्लस 100 हुआ तो ये कितना हो गया पूरा 1100, 100 रुपए बढ़ गया। तो इंक्रीज तुम्हारा क्या हुआ डेबिट एंट्री हुई क्योंकि ये आउटफ्लो हो रहा है, और डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व विद आरबीआई इज ए क्रेडिट एंट्री। आई बात समझ में, कैसे समझना इस पॉइंट को। ठीक है, कभी कभी 3 मार्क क्वेश्चन इस पर आ जाता है। तो व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, दिस इज बोरोइंग and lending to abroad, borrowing from and lending to abroad, investment from and investment to abroad। इन्वेस्टमेंट भी आपके 2 टाइप्स है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है एंड एफडीआई है। पोर्टफोलियो दैट इज एफआईआई, राइट। इसमें क्या ओनरशिप नहीं होती है, दे ओनली इन्वेस्ट, फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन एनी कंपनी ऑफ डोमेस्टिक नेशन, राइट, विदाउट एनी ओनरशिप, दैट इज एफआईआई। एंड एफडीआई जिसमें वो खुद आके इन्वेस्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, उनकी ओनरशिप होती है, इट इज एफडीआई। ठीक है, हम एफडीआई के पक्ष में रहते हैं, क्यों, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट हमारे लोगों का बढ़ता है, राइट। खुद से आके अपनी कंपनी सेटअप करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी लाएंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो वी आर इन फेवर ऑफ एफडीआई, राइट। तो एफडीआई एंड एफआईआई दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट। अब आ जाइए autonomous and accommodating items। ये क्या है बेटा, autonomous items क्या है, which are done for some economic motive to earn। ठीक है, इकोनॉमिक मोटिव, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कुछ बच्चे लिख देते विच आर डन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नो इट इज रॉन्ग, इट इज डन फॉर सम इकोनॉमिक मोटिव, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट, ये क्या है एग्जाम्पल है इसका, किसका, इकोनॉमिक मोटिव का, राइट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
ठीक है, समझ में है। और ये क्या है, इसको बोलते हैं अबव द लाइन आइटम, लाइन आइटम्स। पहले इनकी एंट्री होगी जो कि इकोनॉमिक मोटिव से हो रहे हैं। पहले हम बीओपी जो रेडी करेंगे उसमें पहले इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की एंट्री होगी, ऑटोनोमस। और तीसरा आपका कि दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आइडेंटिटी ऑफ बीओपी अकाउंट। उसको बीओपी अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ बीओपी। अगर बीओपी सपोज डेफिसिट है, ठीक है, और मेरी एक प्रोडक्शन यूनिट है, उसके लिए मुझे सपोज एक एडवांस मशीन इंपोर्ट करनी है, तो आई डोंट केयर कि आपका बीओपी हमारा इंडिया का फेवरेबल नहीं है, डेफिसिट में चल रहा है, क्योंकि अगर मैं इंपोर्ट करूंगी तो और सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी। लेकिन मैं उसकी केयर नहीं करती हूँ क्योंकि ये मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ने वाला है, राइट। तो विदाउट टेकिंग केयर ऑफ बीओपी ऑफ इंडिया डेफिसिट, आई विल डू दिस ट्रांजेक्शन दैट इज इंपोर्ट ऑफ एडवांस मशीन फॉर माई ओन प्रोडक्शन यूनिट। तो इट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ बीओपी अकाउंट। उसको उससे कोई मतलब ही नहीं होता कि हमारा बीओपी डेफिसिट है या क्या है। हमारे लिए अगर प्रॉफिट कर रहा है, हमारे लिए अगर फायदेमंद है कोई भी ट्रांजेक्शन, तो आई विल डू दीज ट्रांजेक्शन आर नोन एज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब फ्री, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ बीओपी। अब अकोमोडेटिंग क्या है, ये काहे के लिए किए जाते हैं, just to make the balance of payment balance, ठीक है, to make BOP balance of payment account balanced, इसके लिए ये किया जाता है बच्चों। और इसको क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन आइटम्स, बिलो द लाइन आइटम्स, बिलो द लाइन आइटम्स। पहले हीज की एंट्री होगी, फिर देखेंगे कितना डेफिसिट है, कितना सरप्लस है। जैसे अभी चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व, ये हमारा बिलो द लाइन एंट्री में ही होता है, जो हमारी गवर्नमेंट करती है, आरबीआई करता है, राइट। तो बिलो द लाइन आइटम्स होते हैं और दे आर डिपेंडेंट ऑन आइडेंटिटी ऑफ बीओपी अकाउंट। डिपेंडेंट, अगर सरप्लस होगा तो मैंने कहा वहां से आउटफ्लो करेंगे और हमारे रिजर्व में डालेंगे, रिजर्व बढ़ जाएंगे। अगर डेफिसिट होगा तो रिजर्व से निकालेंगे, ठीक है, और बीओपी अकाउंट में डालेंगे, राइट, रिजर्व कम हो जाएंगे। तो चेंज इन द ऑफिशियल रिजर्व बेसिकली इज the accommodating item by the government which is dependent on the identity of BOP whether it is surplus or deficit, ठीक है। तो अगर मान लो ये हमने पहले कैसे बनता है बीओपी अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम से, राइट। ये आपका क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। पहले हम करेंगे सिर्फ अपने इकोनॉमिक मोटिव से ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, यानी कि ऑटोनॉमस एंट्री सब, ठीक है, ये सारा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है। फिर हम देखेंगे इनका सम, ठीक है। अगर सम आपका बैलेंस नहीं है, मोर देन है और लेस देन है, मोर देन सरप्लस और लेस देन डेफिसिट, तब फिर हम अपने रिजर्व को, आरबीआई के पास जो ऑफिशियल रिजर्व है उसको यूज करेंगे और इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। और या फिर बोरोइंग से भी कर सकते हैं, लेकिन बोरोइंग क्या है, इट इंक्रीजेस द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो जनरली वी यूज द फॉरेन करेंसी रिजर्व लाइन विद आरबीआई फॉर दिस पर्पस, राइट। तो ये पहले हमने इसको इकोनॉमिक, तो ये लाइन के ऊपर हुए, अबव द लाइन आइटम। और अकोमोडेटिंग, जिसको अकोमोडेट करने के लिए हमने करा ट्रांजैक्शन, तो वो क्या हुआ, बिलो द लाइन आइटम, इस तरह से होता है।
ठीक है, तो ये आपका इट कैन बी डिसइक्विलिब्रियम, इट कैन बी इक्विलिब्रियम। तो यू विल रिवाइज द चैप्टर। आज ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, इसमें कुछ नहीं है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन 4 है, फिर मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका करेंट BOT एंड BOP है। उसके बाद करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट है, उनके कंपोनेंट्स है, ठीक है। सरप्लस, डेफिसिट और ये आपका बैलेंस्ड BOT हो, BOP हो, करंट अकाउंट हो, कैपिटल अकाउंट हो, सब पे 3 टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, 3 टाइप्स, राइट। उसके बाद अकोमोडेटिंग or autonomous above the line item for economic motive, independent from the identity of BOP, accommodating below the line item dependent on identity of BOP, not done for the economic motive, they are done to adjust the surplus and deficit on BOP account, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका एक ही वीडियो में मैंने बना दिया है, 40 मिनट्स की वीडियो बनी है, ठीक है। उसको आराम से देखना और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब, ठीक है, एंड लाइक कमेंट सो दैट आई कैन बी मोटिवेटेड। हाँ, थैंक यू।